मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th NCERT हिंदी से कविता गीत अगीत कौन सुंदर हैं। इस कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। इनका कवि परिचय हम पहले प्राप्त कर लेंगे। इनका जन्म 1908 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1974 में हुई। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ। वे सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से भी अलंकृत किया। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अपनी काव्य कृति उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृति के 4 अध्याय। दिनकर जी ओज के कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, ओजस्वी और सरल हैं। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे अपने देश और युग के सत्य के प्रति सजगता। दिनकर में विचार और संवेदना का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। इनकी कुछ कृतियों में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण भी है। ये जो कविता हैं गीत अगीत में भी प्रकृति के सौंदर्य के अतिरिक्त जीव जंतुओं के ममत्व, मानवीय राग और प्रेम भाव का भी सजीव चित्रण है। कवि को नदी के बहाव में गीत का सृजन होता जान पड़ता है तो सुख सुखी के कार्यकलापों में भी गीत सुनाई देता है और आला गाता ग्वाल बाल तो गीत गान में निमग्न दिखाई देता ही है। कवि का मानना है कि नदी और सुख गीत सृजन या गीत गान भले ही न कर रहे हो, पर दरअसल वहाँ गीत का सृजन और गान भी हो रहा है। कवि की दुविधा महज इतनी है कि उनका वह अगीत जो गाया नहीं जा रहा महज इसीलिए अगीत हैं, सुंदर हैं या ग्वाल बाल द्वारा स्वस्वर गाया जा रहा गीत हैं। तो इनकी कविता को हम पढ़ते हैं जो कि है गीत अगीत कौन सुंदर हैं। गीत अगीत कौन सुंदर हैं, गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती हैं। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती हैं। तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता। अपने पतझर के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी पाटल मूक खड़ा तट पर है। गीत अगीत कौन सुंदर हैं। बैठा सुख उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती। पंख फुला नीचे खोते में सुखी बैठ अंडे हैं सेती। गाता सुख जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छनकर। किंतु सुखी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा सुख का स्वर वन में फूला मग्न सुखी का पर है। गीत अगीत कौन सुंदर हैं। 2 प्रेमी हैं यहाँ एक जब बड़े सांझ आला गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती हैं। हुई न क्यों में कड़ी गीत की बिदना यौमन में गुनती हैं। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर हैं। गीत अगीत कौन सुंदर हैं। कवि दिनकर जी जो इस कविता में कह रहे हैं कि हे पाठकों आपको ही तय करना है गीत अर्थात स्वर वाला और अगीत अर्थात मूक जो बोल नहीं सकते, उन दोनों में से कौन सुंदर हैं इसका निर्णय आपको ही करना है। क्योंकि कवि का यहाँ कहने का अर्थ है कि यदि हम प्रकृति से जुड़ेंगे नहीं, यदि हम प्रकृति प्रेम की हमारे मन में भावना नहीं होगी तो हम कभी भी इन पशु पक्षियों की, इन वस्तुओं की, प्राणी मात्र की भावनाओं को हम जान नहीं सकेंगे। यदि हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे तभी हमें इनकी मूक भावनाओं को भी हम इनके पढ़ सकेंगे, इनका हमें ज्ञान हो सकेगा। गीत अगीत कौन सुंदर है। हे पाठकों अब आप ही निर्णय करो, आप ही बताओ कि गीत सुंदर हैं जिनमें स्वर हैं वो सुंदर हैं अथवा जो मूक हैं जो बोल नहीं सकता वो सुंदर हैं। गाकर गीत विरह के तटिनी वेगवती बहती जाती हैं। जिस तरह से विरह अर्थात बिछुड़ने के लिए जो दुख होता है बिछुड़ने का, उस
को गीत रूप में गाकर तटिनी अथवा अर्थात नदी, जो नदी है वो विरह के गीतों को गाती हुई, क्योंकि वो बिछोड़ रही है, दूर जा रही है और उसको दुख है, इस वजह से वो गीत गा गा कर अपने दुखों को, अपने विरह को वेगवती बहती जाती है। वो वेगवती जो बहुत ही तेज़ चलने वाली हैं, वेग से चलने वाली हैं, वो बहती जाती हैं कल कल की आवाज़ के साथ में अपने विरह के गीतों को गाती हुई। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती हैं। अपने मन को हल्का करने के लिए, अपने मन को सांत्वना देने के लिए उपलों अर्थात किनारों से वो कल कल की आवाज़ में टकरा टकरा के कुछ कहती जाती है, अपने विरह की वेदना को व्यक्त करती जाती है कल कल की आवाज़ में। ज़रूरत है उसको पहचानने की, उसको समझने की। यदि हम केवल उसको नदी मानकर उसकी आवाज़ को सिर्फ कल कल मानते चलेंगे तो हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि वो विरह के गीत गा रही है, वो दुख प्रकट कर रही है, वो विरह वेदना जता रही है अपने बिछुड़ने की। वहीं पर तट पर एक गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विदाता। उसी तट पर नदी किनारे पर एक गुलाब खड़ा है जो मन में सोच रहा है। उस नदी की आवाज़ को सुनकर, उसके कल कल की विरह वेदना को सुन के, जो बिछुड़ने का उसके गम है, उस गम को सुनकर वो गुलाब सोचता है, देते स्वर यदि मुझे विधाता। यदि ईश्वर मुझे भी स्वर देता, मैं भी बोल पाता, मैं भी अपनी वेदना को प्रकट कर पाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। पतझड़ के समय जब मेरे सारे पत्ते झड़ जाते हैं, जब मैं बिखर जाता हूँ, मैं गुलाब हूँ, बहुत सुंदर हूँ, फिर भी पतझड़ मुझे बिखेर देता है। मेरे जो सपने होते हैं, मेरे सपने चकनाचूर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उस पतझड़ के समय मैं भी जग को गीत सुनाता। यदि मैं बोल पाता इस नदी की तरह, कल कल की आवाज़ से अपने विरह की वेदना को प्रकट कर पाता, मैं भी अपने दुखों को लोगों को बता पाता। अगर मुझे विधाता ने स्वर दिया होता तो पतझड़ के समय जो मेरे सपने टूटते हैं, उन सपनों को मैं स्वर से सबको सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर हैं। गा गा कर बह रही निर्झरी, वह नदी जो गा गा कर बह रही है, अपनी आवाज़ कल कल की आवाज़ के साथ में जो बह रही है, लेकिन पाटल मूक खड़ा तट पर है। उसी किनारे पर एक मूक बिना बोला प्राणी, वो पाटल अर्थात गुलाब का फूल जो मूक खड़ा है, सुन तो रहा है, लेकिन उसके पास में स्वर नहीं है कि वो बोल के अपने दुखों को प्रकट कर सके। गीत अगीत कौन सुंदर हैं। कवि दिनकर जी ने इस कविता में कहा है, हे पाठकों आपको ही तय करना है कि गीत सुंदर है अथवा अगीत सुंदर हैं। इन दोनों में से कौन सुंदर हैं। जिनके पास स्वर है वो सुंदर हैं, अथवा जो मूक हैं वो सुंदर हैं। जो अपनी बातों को बता नहीं सकता, जो अपनी दुखों को प्रकट नहीं कर सकता, वो सुंदर हैं, अथवा जो अपनी आवाज़ के साथ में अपने दुखों को प्रकट कर दे, वो सुंदर हैं। बैठा सुख उस घनी डाल पर, जो खोते पर छाया देती। तभी वहाँ नदी किनारे पर ही एक वृक्ष है और उस वृक्ष के ऊपर एक तोता सघन डाली पर बैठा है, जो खोते पर छाया देती। पंख फूला नीचे खोते में, सुखी बैठ अंडे हैं सेती। सुखी अर्थात मादा तोता, जो खोते पर छाया देती। खोते अर्थात घोंसला, जो घोंसले को छाया दे रही हैं। पंख फूला नीचे खोते में, सुखी बैठ अंडे हैं सेती। अपने अंडों का ध्यान रखती हैं, उनका पालन पोषण करती हैं। एक सुखी जो मादा तोता है, वो अपने पंखों को फुलाकर, अपने पंखों को फैलाकर घोंसले के ऊपर छाया देने का प्रयत्न कर रही हैं। गाता सुख जब किरण बसंती, छूती अंग पर्ण से छनकर। जब उसका तोता किरण वसंती गाता है, अच्छे गान गाता है, प्रेम भरे राग अलापता है, छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सुखी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। छूते अंग पर्ण से छनकर, वो सुखी जो अपने तोते की आवाज़ को सुनती है, उसके मीठे स्वर को सुनती है, तो उसके वो अंगों को छूता है, उसको
उसके अंदर कंपन पैदा करता है। पर्ण से छनकर, पर्ण अर्थात पत्तों, पत्तों से छनकर जब आवाज़, जब स्वर उस मादा तोते के पास पहुंचती हैं तो वो बहुत ही उत्सुक हो जाती है, बहुत खुश हो जाती हैं, हर्ष से आरूढ़ हो जाती हैं। किंतु सुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। लेकिन सुकी के गीत उमड़कर, सुकी भी चाहती है कि उसके स्वर में वो स्वर मिलाए, अपने तोते के साथ में मादा तोता चाहती हैं कि वह भी गीत साथ में गाएं, रह जाते स्नेह में सनकर। लेकिन वो इतना प्रेम करती हैं कि उस प्रेम में वो मग्न हो जाती हैं, उसकी आवाज़ को सुनती हुई मग्न हो जाती हैं और वो गीत गा नहीं पाती, उसके मुंह से स्वर निकल नहीं पाता। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, फूला मग्न सुखी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। गूंज रहा सुख का स्वर वन में, उस तोते का स्वर जो मस्त होकर वो गीत गा रहा है, प्रेम के गान में वो मग्न है, उसका स्वर पूरे वन में गूंज रहा है। फूला मग्न सुखी का पर है, और उधर सुखी मादा तोता वो उसकी आवाज़ को सुन सुनकर मग्न हो रही हैं। गीत अगीत कौन सुंदर हैं। हे पाठकों, आपको तय करना है कि गीत सुंदर हैं अथवा अगीत सुंदर हैं। इन दोनों में से कौन सुंदर हैं, ये आपको ही तय करना है। एक स्वर जो तोता गा रहा है और एक मूक जो मादा तोता है वो उसके स्वर में मग्न हुए जा रहा है, चाहते हुए भी जो गा नहीं पा रही है। कौन सुंदर है उन दोनों में से। कवि की जो आगे की काव्य है, कविता है, वो हैं, दो प्रेमी हैं यहाँ एक जब बड़े सांझ आला गाता है। दो प्रेमी हैं, एक प्रेमी जब सांझ के समय, शाम के समय आल्हा एक गीत है उसको गाता है। पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। उसकी प्रेमिका राधा को घर से खींचकर उसको इतना आकर्षित करता है कि वो भी वन में आ जाती है जहाँ उसका प्रेमी गीत गा रहा होता है। घर से यहाँ खींच लाता है, चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती हैं। वो छुपके से पेड़ की छाया के अंदर छुपी हुई अपने प्रेमी के गान को सुनती हैं, उसके आह्ला को सुनती हैं। हुई न क्यों में कड़ी गीत की विधना यों मन में गुनती हैं, और मन में चिंतन करती हैं, सोचती हैं कि हे विधाता, हे विधना, मैं इस गीत की कड़ी न क्यों न बनी। मुझे भी चाहिए था कि मैं इस गीत को आगे आगे की तरफ ले जाऊं, इस गीत की कड़ी बनूं, इसके साथ में चलूं, इस गीत को मैं भी गुनगुनाऊं, गाऊं। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। गीत अगीत कौन सुंदर है। गीत तो उसका प्रेमी गा रहा है, वह गाता, वह अर्थात उस राधा का प्रेमी गा रहा है, पर किसी वेग से, लेकिन अत्यंत गति से फूल रहा इसका अंतर है। उस राधा के मन के अंदर हलचल पैदा हो रही है उस गीत को सुनकर। जो गा नहीं रहा है उसके मन में हलचल हो रही है और गाने वाला कोई और ही है। गीत अगीत कौन सुंदर है। जो गा ही नहीं पा रही है, एक केवल सुन रही है और दूसरा गा रहा है। हे पाठकों, अब आपको तय करना है कि इन दोनों में से सुंदर कौन है। गीत अर्थात जिनके पास में स्वर हैं, अगीत जो मूक हैं, जो चाहते हुए भी नहीं गा पा रहे हैं, उन दोनों में से कौन सुंदर है। ये थी कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता गीत अगीत कौन सुंदर हैं। आगे के वीडियो में हम इनके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।